बाबा मिले तो बाबा इतना पुरुषार्थ करके भी कुछ लोगों को तो भ्राण मद में जाने के लिए इच्छा हो रही है। इसके में तो भ्राण मद कि किसी हमारा भाई को हमारा एक भाई को ऐसा तो बोल के खबर मिला जी। स्कूल माउंट आबू की बात बोल रहे हैं। कोई राशि तो हाँ होना इसके में अंदर क्यों नहीं? आखिर जाना कहाँ है? ये ऐसे बोलेंगे तो सारे ऐसे तो ये कदम तो अभी नहीं उठाने का ना, सारा समेट के जाना सबका नंबरवार ही होगा ना। लेकिन जाने का मतलब यहाँ का संगठन में आना बंद, बाबा से मिलने के लिए भी आना यहाँ बंद। संगठन बना के सभी की दृष्टि में भी वो पड़ गया कि ये सब फिर वापस आने वाला है। क्या वापस आने वाला है? वो बीके सेंटर्स को आने वाला है। एक आ गया फिर उनके पीछे और आ गया बीके सेंटर्स को आने वाला है। एडवांस वाले माउंट आबू जा रहे जी। चलो ऐसे देखने के हिसाब से जाए वो अलग बात है। यहाँ क्लास संगठन में भी आते नहीं है और वहाँ जा रहे हैं। वैसे में नहीं, बीके सेंटर थ्रू जा रहे बाबा। बीके सेंटर थ्रू जा रहे, जाना चाहिए ना। लेकिन सेवार्थ के हिसाब से जाना अलग बात है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सेवार्थ भी बिल्डिंग के देखने के लिए कितना बड़ा बुद्धि हुआ। जो बच्चा बुद्धि होंगे वो 500 में बुद्धि जगाई जाएगी उनकी। पता कैसे चलेगा कौन से बच्चा बुद्धि है, कौन से सालिम बुद्धि है, शरीर बुद्धि है। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर ऐसा हुआ तो सभी का वो संकल्प उनकी तरफ जाएगा ना। सभी का संकल्प क्यों जाएगा जब माला तैयार होनी है? मालाएं तैयार होने जा रही है तो जो शरीर बुद्धि होंगे उन्हीं की तो माला बनेगी। बच्चा बुद्धियों की तो माला नहीं बनेगी। बच्चा बुद्धियों की माला बननी होती तो पहले ब्रह्मा बाबा आ जाता माला में। है? हाँ ब्रह्मा बाबा को माला में आना चाहिए। बच्चे बुद्धि को माला बसता है ना। ये लोग एडवांस वाले ऐसे देख कोई, इसलिए कोई ब्रह्मा कुमारी में जाए, कोई नागराज पार्टी में जाए, हैदराबाद जाए, कोई अहमदाबाद विष्णु पार्टी में जाए, बाबूनगर में कृष्ण पार्टी में जाए, कोई वो बम्बई में एक वो निकले हैं क्या नाम सतीश भाई, वो भी अपने को विष्णु बता रहे हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, हम दूसरा नंबर का कृष्ण हूँ। तो कोई उस पार्टी में जा रहे हैं, कोई बंगलौर में एक भाई निकले हैं वो भी कहते हैं हम विष्णु पार्टी हैं, वहाँ जा रहे हैं। कोई एडवांस के ऐसे भी हैं जो मथुरा में एक युगल निकले हैं कोर्ट मैरिज करके, वो पीले कपड़े मुकुट बांध करके बैठते हैं, झांझ मृदंग वजीरा बजाते हैं, बसें भर के ले जाते हैं माउंट आबू। माउंट आबू वाले उनको रिसीव भी कर लेते हैं। लेकिन शुरू में वापस बाद में अभी भी है। हाँ जी हाँ जी। और एक वहीं इटावा में विधुना तहसील में एक भाई निकला है, वो 9 दिन की कंपनी में भट्टी करने के बाद गया तो कहता है मैंने गुफा में जाके 9 दिन पुरुषार्थ किया, तपस्या की, मुझे ज्ञान पैदा हो गया, मैं राम वाली आत्मा हूँ, मेरी पत्नी सीता की आत्मा है। सभी के साथ निकलेंगे। हाँ वहाँ भी इकट्ठा होता है संगठन और वो इधर उधर भाग दौड़ करके ढेर सारी एडवांस की आत्माओं को तोड़ता भी है, बेसिक वालों को भी तोड़ता है, फिर पार्टियां बना करके माउंट आबू भी ले जाता है। ऐसे है ये कहाँ का? विधुना इटावा के पास। एक हरियाणा में शंकर जी महाराज निकले हैं तो वो भी अपनी किताबें छपाते जा रहे हैं। एडवांस सारा ज्ञान वही एडवांस का ही है। अब ये सारे तो बाप का ज्ञान मिलने के बाद बाप बन जा रहे, पहले तो थे नहीं ये लोग। पहले दुनिया में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे क्या? नहीं है ना। अबे सारे बाप का फॉर्मेलिटी सीख लिया। हाँ तो कुछ ऐसे आत्माएं निकलनी चाहिए ना जो कन्वर्सन करें, नहीं तो माला कैसे बनेगी?
तो वो लोग तो अपना अपना माला बना रहे ना। वो माला बनाएंगे तब बनाएंगे। पहले तो यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माओं की माला तैयार होनी है वो तो नंबरवार बने। पहले सूर्यवंशियों की बनेगी, चंद्रवंशियों की बनेगी, पहले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस की बनेगी। माला कौन सी पहले तैयार होगी? वो तो बाप की माला का ही महिमा है। आया हुआ एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो जब बनना ही है तो ये सब ड्रामाबाजी देखना चाहिए ना, साक्षी होकर के देखना चाहिए। इसमें घबराना क्यों चाहिए? अरे ये कहाँ चला गया, दूसरी पार्टी में चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो नहीं है बाबा, घबराते तो नहीं है, फिर भी सर्विस के होता है बोल के हमारे अंदर संकल्प। डिसर्विस किसकी होगी? जो ज्ञानी तू आत्मा होगी उसकी डिसर्विस होगी, कि जो अज्ञानी आत्मा होगी उसकी डिसर्विस होगी। फाइनल परीक्षा होगी तो पता चलना चाहिए ना ज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। जो ज्ञानी होगा वो तो दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा अपनी जगह, वो क्यों हिलेगा। इसलिए तो बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो परीक्षाएं आए तभी तो पता चले। परीक्षाएं आने के बाद ही तो मालूम पड़ता है कि कौन तीखे स्टूडेंट है और कौन लेजी है। जो यहाँ लेजी बनेंगे वो वहां भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कन्वर्ट तो बहुत हुए हैं, ढेर। द्वापर युग से दूसरे धर्म आए, कितने लोग कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट होने वाले की झड़ी लग गई। दुनिया में दूसरे धर्मों की संख्या ज्यादा हो गई और हिंदू कम हो गए। देवता धर्म की आत्माएं थोड़ी रह गई, तो कन्वर्ट हुए बगैर चले गए क्या? इसलिए यहाँ पता चलना चाहिए पक्के पक्के सनातन धर्मी कौन है, पक्के सूर्यवंशी कौन है, जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा नहीं सकते, दूसरे की धारणाओं को अपना नहीं सकते, एक बाप को छोड़कर दूसरा बाप अपना नहीं सकते। उनका नारा होगा एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सबका छोड़ के आए होना है। ये एक बाप की औलाद में और 2-4 बाप की औलाद में कोई बच्चा हो, एक बाप से पैदा हुआ, फिर दूसरे बाप ने पाला, फिर तीसरे बाप ने पाला, फिर चौथे बाप ने पाला, फिर छठे 7वें 8वें बाप ने पाला, तब वो बड़ा हुआ। तो उस बच्चे में और जो औरत संतान होगी उसमें अंतर तो होगा। जो एक माँ बाप की पालना में पला है और जो अनेकों माँ बाप की पालना में पला है, अंतर नहीं होगा है? फिर क्या बात है? अंतर तो है। दुनिया में भी बहुत भूल लोग बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस के अंदर भी, बेसिक के अंदर भी सब जगह खुद को पाप प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। और बेचारे बोले वाले आत्माएं भटकेंगे ना बाबा, इतना लोग बढ़ गए तो असली हीरा को ढूंढना भी तो मुश्किल होता है। भोली वाली प्रजा होती है जो प्रभावित होती रहती है, और जो जिसकी प्रजा होगी तो पता तो चलना चाहिए कौन किसकी प्रजा बन के रहा है, किस धर्म में कन्वर्ट हुआ है, किस धर्म खंड में जाकर के वो अपना जीवन यापन करेगा। है तो 500 करोड़ एक्टर्स सब भारत से ही उनकी गति सदगति होती है, लेकिन नंबरवार गति सदगति होती है। जितना ऊंचा धर्म उतनी ऊंची गति सदगति। बाबा ये सब तो 550 करोड़ है ना, सब बाबा को देखेंगे स्थूल आंखों से? नहीं, स्थूल आंखों से क्यों देखेंगे? वैसे नहीं, बाबा की जो मूर्ति शिव बाबा है ना, हाँ तो अखबारों में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे। 550 करोड़ का तो बाबा का परिचय मिला, तो परिचय मिलेगा, मानेंगे, समझेंगे, उनका कनेक्शन होगा किसी न किसी तरीके से। कोई तो बाबा की मुरली पॉइंट है, एक बार बाबा बाबा से मिला तो जरूर स्वर्ग में आएंगे बोल के। तो वो सन्मुख मिलने की बात है ना, सन्मुख मिलने की बात है। एक बार मेरे से 2 शब्द भी सुने तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? कोई तो ऐसे होते हैं क्लास में आके बैठ जाते हैं, सुनते कुछ नहीं है,
अपोजिशन ही करते रहते हैं अंदर अंदर संकल्पों से। फिर भी तो आएंगे तो वो तो सावरकर आया था ना, बाबा ने कहा ये थोड़ी स्वर्ग में आवेगा। अरे आया, लेकिन वो सम्मुख होकर के सुना या विमुख होकर सुना उसने? तो अंदर से तो विमुख है, अंदर से विमुख है, और बाहर से हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुनाया, तो वो थोड़ा ही सन्मुख हुआ। तो विमुख होकर के सुनता रहा, उसकी शूटिंग हो गई विमुख होने की, और स्वर्ग में आवेगा भी नहीं। इस दुनिया का मन मान मर्तबा ले रहा है इतनी जोर से, तो ऊपर से आने वाली नई आत्मा है सावरकर, हिंदू महासभा का अध्यक्ष। तो सब हिसाब बना हुआ है। इस शूटिंग पीरियड होने के वक्त टोटल कितना बचेगा बाबा? है तो शूटिंग पीरियड होने के बाद, शूटिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद 9,16,108 9 लाख में सर 4,85,000। हाँ, जो प्रवेश करने वाले हैं और जिनमें प्रवेश है वो आत्माएं बचेंगी 9,16,108। शरीरधारी भी बचेंगे, वो जन्म भी तो ले जाएंगे बच्चों के रूप में। 4,50,000 तक बाबा के सन्मुख आवेगा वो। सन्मुख तो 9 लाख आत्माएं भी आवेंगी, कुछ प्रवेश करके आवेंगी, कुछ साक्षात अपने साकार शरीर से आवेंगी। अभी तो विरोध कर रही है प्रवेश करने वाली आत्माएं भी। ब्रह्मा की सोल अभी पूरा अनुकूल चल रही है, विरोध भी कर रही है। ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में ये बात बैठी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा ही है, और शिव बाबा का साकार रूप ये है। फिर बाबा एक मुरली में तो बताया कि बाबा की ब्रह्मा की तो पढ़ाई 88 में पूरी होकर कृष्ण के रूप में तो यज्ञ में प्रत्यक्ष हुआ बोल के सुना नाम। कोई संपूर्ण है क्या? कृष्ण पढ़ाई नहीं पढ़ता है? पढ़ाई तो पढ़ते हैं, तो जो पढ़ाई तो संपूर्ण कैसे होगा? पढ़ाई पढ़ने के बाद फाइनल परीक्षा हो, उसमें पास हो जाए तभी तो संपूर्ण हुआ। बाबा इतना रूम साल देते ना आप? कहाँ रूम साल देते हैं? तो 96 से 4 योग तो 4 ही तो रूम साल हुए। 4 योग शूटिंग तो पूरा हुआ बोल के। 4 शूटिंग कभी पूरी होती है जब ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो। 100 साल का संगम योग, 100 साल के बाद ही तो ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा है। जब ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं हुआ तो शूटिंग या रिहर्सल कैसे पूरी हो जाएगी? रिहर्सल तो चलती रहेगी। संकल्पों की शूटिंग खत्म हुई तो अब प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो। प्रैक्टिकल में संगठन कहाँ देखने में आता है जो एक के कंट्रोल में चले? राम राज्य चिल्ला रहे हैं, राम राज्य आएगा। राम की सीता ही राम के कंट्रोल में नहीं है तो राम राज्य का आएगा? वही रावण के कंट्रोल में हो जाए तो संगठन कहाँ दिखाई पड़ रहा है? चलो बाप दादा ने बोल दिया, बाप दादा ने बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, लेकिन वो सौगात दी है तो वो प्रत्यक्ष होना चाहिए ना सबके सामने। बाबा तो गुप्त पाठ चल रहा है तो बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त है। तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? सीता का पाठ है, जिसका सीता का पाठ है वो सीता का पाठ है। तो सीता महाकाली का रूप भी तो धारण करती है। और क्या है? तो वो भी कल्याण ही होगा ना छटनी के लिए। सब बात में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण कहाँ है? सारा ड्रामा है ही कल्याणकारी। देखो जो कल्याण दिखाई पड़ रहा है वो भी कल्याणकारी है। देखने में तो कल्याण है, फिर भी गुलबर्गा में उस भाई की पिटाई कर दी 4-5 लोगों ने जबरदस्त, वो भी कल्याणकारी। वो भी हिसाब किताब सब हिसाब किताब पूरे होना, ये कल्याणकारी नहीं है। महाकाली रूप भी सही है, लेकिन जल्दी तो है ही। जल्दी माना इंतजार करते करते। दादा का कहना है जल्दी तो आए, शंकर जी की छाती में पांव तो धरे। नहीं।
जगदम्बा आएगी आएगी बोल रहे, अभी तक आ नहीं रही। तो हाँ, ब्रह्मा कुमारी में भी अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा चिल्लाते रहे, आ जाओ अम्मई अम्मा। गुलजार दादी में जल्दी आ जाओ, गीत गा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, आ जाओ बाबा आ जाओ। यहाँ एडवांस पार्टी में भी गीत गा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा पढ़ाई पढ़ाते, एक जो बाबा दूसरा न कोई, सबकी अंत में डूबी जा होने वाली है। इतना सुनते भी तो बैठता नहीं चलाते हैं ना सभी है। इतना सुनकर बाबा के सम्मुख सुनते भी, फिर मम्मा के बारे में चला रहे ना, चला रहे मम्मा आप कब आएगी। ओहो, तो मम्मा है वहाँ, तो कलकत्ते वाले तो महाकाली के पीछे पड़े रहते हैं, कितना भी उनको समझाओ। हवाई जहाज से ले जाएंगे, हवाई जहाज से छोड़ जाएंगे, जहाँ बताएंगे उस शहर में मकान बना के देंगे। जो जिस कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। जी बाबा प्रत्यक्ष में है, बाबा के साथ ही होकर के प्रत्यक्ष होंगे या नहीं? जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो, जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो साथी हो जाएंगे। साथी बिना साथी हुए कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? इसका याद है वो लक्ष्मी नारायण का चित्र। रोजाना हमसे साथी है बाबा के साथी, अश्रतन क्या बाबा के साथी है, सारी दुनिया बाबा के साथ ही है। अभी अष्टोतन की बात नहीं बोलते बाबा, अष्टदेव उनकी बात करते हैं। बाबा अष्टोतन को ही अष्टदेव में ट्रांसफर कर दिए क्या बाबा? वो तो जब प्रवेश होते हैं, एक दूसरे को मददगार बनते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अष्टदेव अलग, अष्टरत्न अलग। कहाँ देव कहाँ रतन, वो अपने अपने धर्म की मुखिया। और अष्टदेव सारे ही सूर्यवंशी। लेकिन अष्टदेव नष्टदेव भी बन जाते हैं। अष्टदेव तो नहीं, नष्टदेव बनते हैं। अच्छा, जो अष्टरत्न है स्थापनाकारी अलग है, जो विशेष स्थापना का पाठ बजाते हैं। पालना वाले अलग हैं, जो विशेष पालना का पाठ बजाते हैं। विनाशकारी अलग हैं, जो विशेष विनाशकारी पाठ बजाते हैं। वो है नष्टदेव। जो जैसा पाठ बजाएंगे वैसा ही नाम पड़ेगा। अष्टदेव ही सबकी इष्टदेव है ना बाबा। देखो फिर विनाशकारी को कौन इष्टदेव मानेगा? जो जिस धर्म का होता है वो उसी की बात मानेगा, वो उसी की बात मानेगा। हाँ, फिर वो रत्न ही देव बनना चाहिए ना। रत्न कैसे देव बन जाएंगे? जो इस्लाम धर्म का मुखिया होगा 12 का, वो देवता कैसे बन जाएगा? देवता तो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए कि अधूरा होगा? जी, सूर्यवंशी संपूर्ण होते हैं। सूर्यवंशी संपूर्ण होते हैं, 16 कला संपूर्ण। आज कैसेट 272 में हमने सुना बाबा की, बाबा को तो निर्गुण गाते हैं, तो इनमें तो कोई गुण नहीं है बोल के, वो तो सर्वगुण संपन्न नहीं बनेगा। हाँ जी, बोल के हम सुना। शिव बाबा का ये उपाधि थोड़ा ही है, उनका कोई ये गुण थोड़ा ही है। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, नहीं तो देवताओं के गुण है, ये उनका टाइटल नहीं है। शिव बाबा अगर सर्वगुण संपूर्ण 16 कला निर्गुण है या शिव बाबा निर्गुण है? शिव बाबा, बाप कोई निर्गुण और सगुण होने का कोई मतलब ही नहीं है। शिव बाप तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसके गुण अवगुण कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो अवगुण तो नहीं है ना। अवगुण भी कैसे प्रत्यक्ष होंगे बिना साकार बने? तो बाबा ने
शुभ अपने तो साकार में आया आएगा तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। तो साकार में नहीं आएंगे तो गुण भी कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो नंबर 1 निर्गुण सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता वो 32 करोड़ों में लिख दिया। वो जब तक साकार नहीं बनेगा सर्व का सदगति दाता बनेगा कैसे? जो साकार है वो तो निर्गुण बनने की तो सवाल ही नहीं है ना। साकार निर्गुण बनने का सवाल ही नहीं। 500 करोड़ आत्मा निराकारी नहीं बनेगी? वो तो है बाबा। जब सारी बनेगी तो वो तो सवाल कैसे नहीं। जो भी आत्मा है जब तक निराकारी न बने, आत्मिक स्टेज धारण न करे तो परमधाम जा ही नहीं सकती। और धर्मराज के डंडे खा के बने या अपने पुरुषार्थ से बने वो अलग बात है। ये प्रश्न तो सभी के लिए तो नहीं ना, बाबा के बारे में तो क्या तो निर्गुण है बोल के। तो सभी आत्मा एक टाइम ऐसा आता है थोड़े समय के लिए, जब तक निर्गुण न बने, निराकारी न बने, निरहंकारी न बने, तब तक परमधाम वापस नहीं जा सकती। कोई अपने पुरुषार्थ से बनेंगे, कोई धर्मराज की मार से बनेंगे। आप सामान बना के ले जावेगा। धर्मराज का मार जो खाएंगे वो उस पर तो नहीं पाएंगे बोला ना। हाँ तो देवान छटेगा ना, पद गिरेगा तभी तो नाक नीची होगी जी। पिटाई भी खाए और पद ऊंचाई बना रहे तो कहेगा आए हमारी तो नाक ऊंची है। जमुना को भी काली बोलते हैं, जगदम्बा को भी महाकाली बोलते हैं। काली और महाकाली मंत्र नहीं होगा, गोरी और महागौरी मंत्र नहीं होगा। महागौरी, गौरी, काली, अकाली, महाकाली। सिखों में अकाली होते हैं। है अकाली बने, अकाली बने जो काले नहीं बने। और काले बने है काले काली काली बने, काले बने, महाकाले बने, महाकाले बने। कोई थोड़े बेविचारी बनते हैं, कोई ज्यादा बेविचारी बनते हैं। तो महाकाली के साथ तो महाकाल जिंदगी में एक शादी की और फिर दूसरी शादी कर ली, 2 शादी करके ठहर गए तो काले तो बन गए जी। फिर कोई कोई 2 नहीं, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25 करते ही रहे। कुछ प्रत्यक्ष में की, कुछ गुप्त में की, तो बेविचारी महाकाली हो गई ना। ये तो श्रीमत के बरकरार तो है ना। तो बेकायदे काम करेंगे तो उसका सजा नहीं खाएंगे। तो महाकाली बोल के गायन कैसे होगा? महाकाली बोल के गायन कैसे हो गया? महाकाली बनेंगे तो वो गायन होगा। वैसे है ना, बरकलाप तो है ना, है जो बरकलाप में चलते हैं उनको तो गायन नहीं होता ना। हाँ, जब बरखलाफ चले हैं तो वो भी कुछ कोई इशारा मिला होगा उनको। वो भी बात से विनाश खुद थोड़ा ही करते हैं, विनाश तो शक्तियों से करवाते हैं। असल संगारणी गाई हुई है, असल संगाता थोड़ा ही गाया हुआ है। असल संगारणी है, संगारणी है ना, है असल संगारणी गाई हुई है। तो वो भी बाप के इशारे से ही चल रहे ना। तो क्या हुआ? तो इसमें जैसा किसी पाठधारी को कोई इशारा अच्छा लगता है, कोई को कोई इशारा अच्छा लगता है। ये तो अपने अपने इशारे की समझने की बात है। लक्ष्मी को यही इशारा अच्छा लगता है कि जो भी ज्ञान धन मिलता जाए बांटते जाओ, बांटते जाओ। अभी तो बहुत लोग बोलते हैं जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी तब तक हम नहीं सुनेंगे। कोई लक्ष्मी की भगत है, कोई शिव बाबा की भगत है, वो तो बोलते भी है, बाबा भी बोल रहे हैं। कोई ब्रह्मा के पुजारी, कोई सरस्वती के पुजारी, कोई मम्मा के भगत, कोई बाबा के भगत, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। क्या बड़ी बात। लेकिन आई सारी दुनिया शिव बाबा का नाम से अब बनते हैं अलग अलग। शिव बाबा का नाम तो लेते हैं, फिर भी उन लोगों को देख रहे हैं। हाँ, तो कोई नाम लेते हैं, कोई काम करते हैं जी। बाकी कैसे बनेगा?
नाम लेने से भाग्य बनेगा या शिव बाबा का काम करने से भाग्य बनेगा? काम करने से है? काम तो वो आने के बाद, बाबा के साथ मिलने के बाद वो करेंगे। उनको किसने मना किया कि तुम साथ न मिलो? फिर गंगा निकलेगी तो फिर गंगा का भी भक्त निकलेंगे। गंगा के भक्त अभी नहीं होंगे? अभी होंगे। गंगा होगी तो गंगा के किनारे वाले बैठने वाले भगत भी होंगे। वो जब आएंगे तभी वो भी मानेंगे। हैं? वो जब मानेंगे तभी सभी मानेंगे, उनका भक्त जो भी है। जब गंगा मानेगी तो गंगा के भक्त मानेंगे। जब मुखिया मानेंगे तो उनके फॉलोअर्स भी मानेंगे। ये कैसे हो सकता है कि सूर्य ज्ञान में निकले नहीं और सूर्यवंशी पहले ज्ञान में निकल पड़े? है? अच्छा, इसलिए यूपी का सेवा रुकी हुई है। बाबा अव्यक्तवाणियों में से, अव्यक्तवाणी में 2 साल के पहले तो अव्यक्तवाणियों में एडवांस पार्टी के बारे में आता था। फिर अब 2 साल से देख रहा हूँ एडवांस पार्टी का एक भी बात ब्रह्मा ने। क्यों? ऐसे एडवांस पार्टी में नहीं है। वैसे नहीं, एडवांस बोल के डायरेक्ट वर्ड नहीं आ रहे ना, इसलिए ब्रह्मा कुमार है तो एडवांस पार्टी का बाबा ने है। एडवांस पार्टी में भी कोई इन एडवांस होंगे तो है बाबा, फिर भी तो जो इन एडवांस होंगे उनको पहले छाटा जाएगा। जो ब्रह्मा कुमारी है ना, बेसिक वाले, उनको समझाने के लिए तो अगर मुरली में अव्यक्तवाणी में एडवांस पार्टी का बात मिला तो बाबा भी बताया बोल के हम बता सकते हैं। अगर ब्रह्मा अभी एडवांस पार्टी का बात ही नहीं ले रहे तो पुरानी ले रहे बाबा, उनको समझाना ही तो पुरानी अव्यक्तवाणियां तो है तो है। बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों की तो छपाई हुई है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में छपाई, वो तो उनको माननी ही पड़ेंगे। जो लेटेस्ट है उनको तो इम्पोर्टेंस देते हैं ना बाबा। नहीं लेटेस्ट क्या हो, लेटेस्ट हो क्या पुराना तो और गोल्ड इज गोल्ड होता है। गोल्ड तो होता है उनको तो और भी उनको मानना पड़ेगा। मुरली में तो बोला ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान। अव्यक्तवाणियां पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो सामान्य, फिर अभी तमो प्रधान। वो भी बातें बार बार रिवाइज हो रही है। अभी कुछ खास भी नहीं बोल रहे हैं में, कोई उसमें तो निकाल रहे हैं ना बाबा। जो रिवाइज हो रहे हैं ना उसमें तो निकाल रहे हैं। रिवाइज हो रहे हैं, उसी में निकालने वाला तो कहीं से भी निकालेगा। निकालने वाला तो नाली में से रतन निकाल लेगा। कचरे में से भी हीरा निकाल लेगा। हीरा पाटदारी जो है सारे हीरों को चुन लिया, ज्ञान रत्नों के हीरे, श्रेष्ठ आत्माएं भी है साथ, लेकिन और कभी हीरो की समा में आग भी तो लगी होगी तो बिखर भी तो गए होंगे। वो तो 76 में हुआ। 76 में बिखर गए? नहीं अभी बिखरने वाले हैं। बिखर गए 76 में? जोड़ना शुरू हुए कि बिखर गए? वो तो शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? 76 में जोड़ना, फिर विनाश भी हुआ ना। 80 तक तो विनाश हो गया। 80 तक विनाश हो गया? जो दिल्ली का जो संगठन था। स्थापना भी होती है, विनाश भी होता है। यज्ञ के स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तो सूर्यवंशियों में और दूसरे वंशियों में लड़ाई ठन गई। कब तक चलता रहेगा ये लड़ाई है? तो तक क्यों थक गए क्या? नहीं, जो बाबा का माला है, बाप का माला बन जाए, उस देव कुटुंब बन जाए। जब बाबा की बच्चे हैं रूहानी वॉरियर्स तो थकने का क्या सवाल है? उनका तो धंधा है बार बार घर बनाना, बार बार बिगड़ना। घर बनाना क्या है? तो अविनाशी घर बना हुआ है सूर्यवंशियों का, कहीं बिगड़ता है क्या? दुनिया में तो कोई भी धर्म बिगड़ता ही नहीं, मर्ज हो जाते हैं दूसरे धर्म। सूर्यवंश कभी मर्ज नहीं होता।
तो वह कंपिल छोड़ेंगे कभी सोचा नहीं बच्चे इतना समय। कंपिल छोड़ा है कंपिल अभी। अरे बाबा तो हमेशा कंपिल में बैठ के मिलते थे ना, तो अभी भी कंपिल में बैठ के मिल रहे हैं। तो ये तो बेहद की बात है। बेहद में ही रहना, हद में क्यों रहना? पहले तो हद में ही तो रहते थे। हद में रहते थे तब इतने वाइब्रेशन नहीं मिलते थे, अभी कंपिल में और ज्यादा वाइब्रेशन मिल रहे हैं जाने वालों को। तो है, फिर भी तो काम चल रहा। और मिनी मधुबनों के मुकाबले कंपिल से तो इतनी ज्यादा शिकायतें भी नहीं आती। वो क्यों आएंगे? क्योंकि बाबा और मिनी मधुबन ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं। और मिनी मदन में है क्या? बाबा सालों सालों बैठ के तपस्या करेंगे तो इधर भी नहीं आएगा। उधर तो खूब तपस्या किया। तो कोई बात सालों तक वहाँ रूह का वास हो गया ना, सारा पावर दे दिया। और तेलुगु देशम पार्टी में एक भी पावर नहीं दी है। कंपिल में तो बनी बना वाइब्रेशन है, सभी जगह है। जहाँ जहाँ जाए तो स्मृति के ऊपर है। जिसने एक बार जहाँ भी देखा वो स्मृति को कायम करे। इसलिए मूल्य में बोला है, एक बार की स्मृति सदाकाल के लिए, जीवन भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। तो सभी को कंपिल का ही ज्यादा याद रहता है। जिन्होंने कंपिल में देखा, कोई ने दिल्ली के और चंडीगढ़ के पार्कों में देखा पहली बार, तो उनको स्मृति छप जाती है। लेकिन स्थान से क्या मतलब है? स्थान से क्या मतलब? हमको मुख से मतलब है। मुख होता है, उसका स्थान नहीं होता है कोई। पता है, हम जैसे व्यक्ति का महत्व होता है वैसे स्थान का भी महत्व होता है। हम पहले बार वही मिला। अगर स्थान का महत्व नहीं है तो विनाश के टाइम में सारे ब्रह्मा कुमार माउंट आबू में क्यों इकट्ठे हो गए? तो दुनिया के किसी भी देश में इकट्ठे हो जाए, उनकी सेफ्टी हो जानी चाहिए। लेकिन और कहीं सेफ्टी होगी नहीं ना। विनाश होगा तो माउंट आबू में सेफ्टी है। इसलिए बोला आगे चल के सारी अब सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। बेहद का या हद का है? हद का कैसे खरीदा जाता है? बेहद का कैसे खरीदा जाता है? हर बात में अर्थ थोड़ी लगाया जाता है। आत्माएं जाएंगी तो पहले कौन से घर में जाएंगी? बाबू अब्बा के साकार घर में जाएंगी कि निराकार घर में जाएंगी? साकार घर में है। साकार घर माउंट आबू है। पहले तो वहाँ पहुँचे, निराकार में वहाँ पहुँच करके फिर वो निराकारी स्टेज ही बन जाएगी सबके संग में। अभी तो यहाँ 500 करोड़ की दुनिया का वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं। अवस्था बनाते हैं फिर बिगड़ जाती है, फिर अवस्था बनाते हैं फिर बिगड़ जाती है। कराची में तो रह ही पड़े थे एक जगह, दुनिया वालों का संकरण नहीं लगता था। एक बाबा दूसरा न कोई, तो संकरण किसके लगेगा? नीचे कैसे गिरेंगे? वहाँ चढ़ती चढ़ती कला थी। पूछो ना वहाँ। और मैंने सेवा धारणा सब बंद, सिर्फ एक याद का ही सब्जेक्ट। याद में तो सब कुछ समाया हुआ है। जो याद से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो और क्या नहीं हो सकता है? कहीं बोला धारणा से विश्व की बादशाही मिल सकती है? ज्ञान से विश्व की बादशाही मिल सकती है? मैंने जीवन मुक्ति फिर माउंट आबू सेवा से विश्व की बादशाही मिल सकती है? ये तो नहीं। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। योग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब समाया हुआ है। तो सभी को बाबा गुजरात स्थान से कंट्रोल 108 आत्माएं कंट्रोल करेंगे बोलते थे ना शुरू में। तो शुरू में बोले चाहे मध्य में बोले चाहे अंत में बोले, वो तो महावाक्य जो है वो तो पत्थर की लकीर हो गई। तो कंट्रोल करने के लिए गुजरात हुआ, बेहद का गुजरात है, हद का गुजरात, दोनों सभी दोनों की बात हुई। बेहद का गुजरात मार्शल नहीं बनता है मिलिट्री का, तो खुद ही है मार्शल। तो बेहद का भी है तो हद का भी है। नहीं, हद में उधर रहेंगे। जो चीज हद में लागू होती है वो बेहद में भी लागू होती है। हद में लागू नहीं होगी तो बेहद में नहीं, बेहद में नहीं होगी तो हद में नहीं होगी। हद में कैसे लागू होगी बात? अरे सितारे आसमान के सितारे हैं, वो चमकते हैं, हद में चमकते हैं। तो धरती के सितारे भी हैं, चैतन्य में चमकते हैं, लेकिन ऊंची स्टेज में चमकते हैं।
आसमानी स्टेज में चमकते हैं, नीचे स्टेज में होंगे तो चमकेंगे ही नहीं, अपना ही रोना लगा रहेगा। और माउंट आबू जो है वो जीवन मुक्ति का वर्षा कहा जाएगा क्या? वहाँ तो जीवन मुक्ति का लिए माउंट आबू तो आबू अब्बा का घर है, निराकार है? शांति। दिल्ली तो बनेगा स्वर्ग बोला ना है, दिल्ली स्वर्ग बनेगा ही उधर जमुना के कंठे में, यमुना के कंठे में बनेगा। जमुना के कंठे में बिना शांति धाम जाए बन जाएगा। इसलिए तो महाकाली पूजा कर रहे हैं ना, करने वाले कर रहे हैं जो चाहे इब्राहिम की पूजा करें चाहे क्राइस्ट की पूजा करें। मुरली में तो बोल दिया क्राइस्ट और ब्रह्मा की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। यमुना के कंठा में स्वर्ग होगा तो इसलिए उनका पूजा करने वाले कर रहे हैं यमुना। तो अब यमुना के कंठे में स्वर्ग होगा तो राजा कौन होगा, हम उसकी पूजा करें? हाँ राजा का तो राजा की पूजा क्यों करें? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना, वो लोग उल्टा तो बोल रहे हैं हम बाबा से ही पूछ के कर रहे। क्या बाबा से पूछ के? बाबा से पूछेंगे कि हम इस व्यक्ति का इलाज करा दें तो बाबा ये कह रहे नहीं मर जाने दो, है? हमको श्रीमत दिया है। अरे बाबा से कोई पूछेगा हम अमुक व्यक्ति का इलाज कराएं तो बाबा ये कहते नहीं मर जाने दो, इलाज नहीं कराना। बाबा दिएगा हाँ इलाज कराओ, अच्छी बात है। तो उसमें बाबा का नाम, बाबा की श्रीमत लेके हमने ऐसा किया, बाबा ने डायरेक्शन दिया। बाबा तो किसी का भी मना नहीं करते ना। देखो बाबा को कोई चैलेंज देता है, बाबा हम शादी करें, शादी करके फिर हम पवित्र रहेंगे। बहुत अच्छी बात, करो करके दिखाओ। फिर कहते हैं बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। एक तो पूछना, दूसरा खुद डायरेक्शन देना अलग बात है। फिर अलग है ना, एक तो बाबा ने डायरेक्शन दिया ऐसा करो, फिर किसी ने पूछ लिया, परमिशन ले ली, अपनी इच्छा है तीव्र, बाबा ने देखा अगर इसको मना भी करेंगे तो भी उल्लंघन कर देगा, इसलिए इसको परमिशन दे ही देना अच्छा है। चुपचाप बैठी हिंदी नहीं जानती। 2-3 लोग जानते बाबा, ये तीनों लोग जानते। हिंदी समझते बाबा, फिर बात नहीं कर सकते अगर इन लोगों को बात करने के आए तो छोटे छोटे बच्चे हैं शिव बाबा के हैं। आप हिंदी में बात कर सकते हो ना, करो। और लक्ष्मी माता जी तो आपको कुछ डाउट है ना, पूछो बाबा से। अभी बाबा क्या पूछे, बाबा सब कुछ अपने आप ही बताते हैं। देख क्या पूछ रहे हैं, सब बताए। हम कितना ही पूछेंगे तो भी कुछ न कुछ रह जाएगा। है बाबा हमारा साथी है। बाबा आपका साथी है और क्या। इतना तक आए तो भी अच्छा है। बात करो, अगर आप तो हिंदी सीख रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा आती है सोसाइटी मूव करने से। हिंदी बोलने वालों की सोसाइटी मूव करेंगे तो हिंदी भाषा आएगी, अंग्रेजी बोलने वालों की सोसाइटी में रहेंगे तो अंग्रेजी भाषा आएगी, उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की सोसाइटी में रहेंगे तो उर्दू आ जाएगी। इसलिए यहाँ आंध्रा में रह करके कोई तेलुगु भाषा, वो हिंदी भाषा सीखना चाहे तो सारे ही तो तेलुगु बोल रहे हैं, हिंदी बोलने वाला कोई है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो कैसे आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस बाबा की जो सीढ़ियाँ चल रही है ना, सीढ़ी से। लेकिन बाबा अभी बाबा टूर लगाने के बाद और ये सीडीज बनने के बाद अपने आप ही सीखते जा रहे हैं और बाबा आएंगे। बाबा तो बोलते तो नहीं है, बोलते तो नहीं है, लेकिन बोलना जो है वो सोसाइटी मूव करने से ही आएगा। वो तो है, लेकिन खुद का कल्याण तो हो रहा है। बाबा जब चक्कर लगाना शुरू किया बहुत तेजी से सभी गावड़े की माताएं भी हिंदी सीख ली, समझ लेते हैं, लेकिन बोलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं बात करते घर में। यज्ञ में आ जाएंगे तो यज्ञ में हिंदी में बात करेंगे।
माताओं के लिए खुला हुआ है, बंद कहाँ है? वो तो है ही, तो भी बांधेली है, बोलते हैं ना, आ नहीं पाते। जो आ सकते हैं वो आते भी हैं। ऐसे जीपी गुरु में माताएं बहुत रहते भी है।